नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत देश के 21 राज्यों में कल से भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया है और शिमला में 2 जगह और किन्नौर में 1 जगह पर NH5 ब्लॉक हुआ है। जबकि तेलंगाना में पिछले 1 हफ्ते में बारिश से संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वजह से राज्य में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उधर महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत कई शहरों में भी गुरुवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मुंबई में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है और कहा है कि हम लोगों को और देश के हित को देखते हुए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। असल में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। FATF रिव्यू कर रहा है और ऐसे में संजय मिश्रा का पद पर बने रहना जरूरी है। पर इसी के साथ बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता से यह भी कहा कि क्या हमारे सामने ऐसी तस्वीर नहीं रखी जा रही कि संजय मिश्रा के अलावा पूरा डिपार्टमेंट नाकारा लोगों से भरा हुआ है। INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम से बने नए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक अब 25 से 26 अगस्त के बीच महाराष्ट्र, मुंबई में होगी, जिसकी मेजबानी उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली NCP मिलकर करेंगे। नया गठबंधन बनने के बाद यह पहला मौका है जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में BJP शिवसेना शिंदे गुट और NCP अजित गुट की सरकार है। इनमें से कोई भी इंडिया का हिस्सा नहीं है। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। असल में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच को करनी थी, लेकिन वो तबीयत खराब होने के चलते आज कोर्ट नहीं आ पाए और जिस वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने लंबित मामलों की सुनवाई आज नहीं होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की जांच को CBI को सौंप दिया गया है। अब आइए बढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सीमा और अंजू के बाद एक और लड़की सरहद पार करके अपने प्रेमी के पास पहुंची है। दरअसल इस बार चीन की एक लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची है। 21 साल की गाओ फेंग 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर गिलगित के रास्ते पाकिस्तान पहुंची है, जहां गाओ का बॉयफ्रेंड जावेद अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे बाजौर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि दोनों की दोस्ती स्नैपचैट पर हुई थी, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। नीदरलैंड के तट पर एक कार्गो शिप में आग लग गई है, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हैं। इस जहाज पर माल ले जाने वाली 3000 कारें मौजूद थीं। शिप के मालिक जापान के शोई किसेन ने कहा कि जहाज पर सभी 21 क्रू मेंबर भारतीय थे। वहीं मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे जहाज लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। डच न्यूज़ एजेंसी ANP के मुताबिक आग पर काबू पाने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी सामान लदा हुआ है। आग बुझाने के लिए लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा पानी से जहाज के डूबने का भी खतरा है। सीरिया में गुरुवार रात हुए एक विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए और 23 अन्य लोग घायल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बम एक मोटरसाइकिल में रखा गया था। सीरियाई अरब न्यूज़ एजेंसी SANA के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि पास खड़ी टैक्सी के परखच्चे उड़ गए और पास में दुकानों के शीशे टूट गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक विस्फोट दशमिक के ग्रामीण इलाके में असायदा जैनब शहर को निशाना बनाकर किया गया। वहीं आंतरिक मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक बयान में बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही संबंधित पुलिस और अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं। ब्रिक्स संगठन के जरिए चीन दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए चीन तेजी से ब्रिक्स संगठन का विस्तार करने के बारे में सोच रहा है। वहीं संगठन के दूसरे सदस्य भारत और ब्राजील इसका विरोध कर रहे हैं। अगले महीने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का समिट होने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तैयारियों को लेकर हो रही चर्चा में चीन ने दूसरे देशों को संगठन में शामिल करने की सिफारिशें की हैं। अधिकारियों के मुताबिक चीन अभी दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिक्स में शामिल कर वहां अपने असर को बढ़ाना चाहता है। साथ ही अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स के जरिए चीन दूसरे देशों तक पहुंच बढ़ा रहा है, जबकि भारत और ब्राजील इस प्रक्रिया को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते हैं।
देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।